कैथल में रात भर रुक रुक कर तेज बारिश होती रही और हम कैथल मंडी में सुबह सुबह पहुंचे। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि गेहूं का ये हाल है। किस तरह से देखो आप, गेहूं सड़क पे पड़ी है और पानी में भीग रही है। अब गेहूं के मॉइस्चर की अगर हम बात करें तो जब मार्केट कमेटी वाले या एजेंसियां इसको खरीदने आएंगी तो क्या इस गेहूं को खरीद लेंगी? मैं नहीं मानता इसको खरीदेंगी। एक और मैं दिखाना चाहूँगा कि इधर कुछ कट्टे पड़े हैं जो जिनकी तुलाई हो चुकी है। मतलब कि किसान की गेहूं जो 12 मॉइस्चर की थी वो बिक गई, अब तुलाई हो चुकी है। ये कट्टों के अंदर ये पैक हैं सारे के सारे। ये सभी कट्टे जब गोदाम में जाएंगे और जब इनका वहाँ पे इनको हाथ मार के मॉइस्चर चेक होगा तो इनमें अब 12 की बजाय 16-17 तक मॉइस्चर होगा। दोबारा ये फिर वापस आएंगे या क्या होगा, या किसान से असमंजस होगा। क्योंकि किसान का गेहूँ तब बिकता है जब उठान हो जाता है और एजेंसियों के गोदाम तक पहुंच जाता है। कुछ किसान है, मैं उनसे ही बात करना चाहूँगा जो कई दिनों से मंडी में। जी, कहाँ से आप? नमस्कार सर, मैं कैथल से ही हूँ। किसानों को इन फसलों के नए नियमों में काफ़ी हद तक परेशानगी आ रही है। जैसे कि आप कल का ही उदाहरण ले लो। कल गेट पास की साइट का सर्वर डाउन था, उसके बाद चलो किसानों ने मर पड़ के अपना गेट पास कटवा करके और मंडी लेके आए। तो मंडियों में फसल डालने के बाद जो अपने बायोमेट्रिक की साइट है वो काफ़ी टाइम बंद रही और पूरी रात से जो है तेज़ बरसात हो रही है। किसानों की फसलें खेतों में भी ख़राब होने लग रही हैं और जो मंडियों में है वो मंडियों में भी ख़राब होने। अभी आपने देखा, आपके सामने है। तो मेरी सरकार से एक ही अपील रहेगी एक किसान होने के नाते कि इनमें कुछ सुलभ तरीके अपनाए जाएं जिससे कि किसानों को परेशानियां ना हो। और दूसरा, किसानों की फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद करने की कोशिश करें एजेंसियां, ताकि किसानों को परेशानी कम आए। दिक्कत तो यही आ रही है, गेट पास की दिक्कत आ रही है और ये मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और बिक नहीं रही, तो बहुत परेशान हो रहे हैं जी। बारिश का मौसम है, एक तरफ तो किसानों का कहना है कि खेतों में फसल पड़ी खराब हो रही है, अगर मंडी में लाते तो मंडी में फसल की हालत है। मैं दिखाना चाहूँगा ये इंतजाम नहीं है फसल ढकने के। ये प्लास्टिक के जो कट्टों से एक तरपाल बना दी, जुगाड़ जिसको हम लोग कहते हैं। मतलब किसान का जो सोना है ना वो जुगाड़ से कवर किया हुआ है। पानी में आप भीगी राह देख ही रहे हो। दूसरा, किसान नए नियमों से परेशान है। उनका कहना है कि प्रक्रिया इतनी लंबी आसान नहीं है जिसकी वजह से उन्हें गेहूँ बेचने में दिक्कत आ रही है। सरकार मौसम को भी देखे और किसानों की तरफ भी देखे और नियमों को सरल करे ताकि किसान अपनी गेहूं जल्द से जल्द लाकर मंडियों में बेच सके। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया। हरियाणा के चरखी दादरी में बारिश ने मंडी प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। बारिश के कारण मंडी में खुले में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद मंडी प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद तो 28 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो चुकी थी और यहाँ प्रशासन और मंडी के अधिकारियों द्वारा पुख्ता इंतजाम करने के दावे किए गए थे। लेकिन जिला चरखी दादरी में देर रात हुई बारिश ने बिल्कुल प्रशासन और मार्केट कमेटी के अधिकारियों की पोल खोल के रख दी है। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में जो खुले में पड़े ढेर है वो पानी में तैर रहे हैं और फसल खराब हो रही है, जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। देर रात बारिश का मौसम का अलर्ट था, लेकिन फिर भी मंडी अधिकारियों द्वारा कोई यहाँ पुख्ता इंतजाम करने की जहमत नहीं उठाई गई। और अगर मैं बात करूं यहाँ के आने वाले दिनों की, तो आने वाले दिनों में भी बिल्कुल मौसम का अलर्ट है और 2 दिन के दौरान तेज बारिश और आंधी आ सकती है। वही यहाँ बार बार दावे किए जा रहे थे कि पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन यहाँ इंतजाम के नाम पर कुछ भी नजर यहाँ नहीं आ रहा है। वही मंडी अधिकारियों द्वारा अलर्ट किया गया था कि आड़तियों की जिम्मेदारी होगी और उनको ही ये इंतजाम करने हैं और तिरपाल वगैरह उनको दे दिए गए हैं, ये बात कही गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं खुले में पड़े ये अनाज भीगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे लगता है कि यहाँ इंतजाम के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। वहीं प्रशासन के बड़े अधिकारियों द्वारा भी मंडी में दौरे किए गए थे, निर्देश दिए गए थे, मीटिंग ली जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ कुछ भी यहाँ नजर नहीं आ रहा है। वहीं किसानों की भी मेहनत पर ये पानी फिरता हुआ नजर
आ रहा है, क्योंकि किसानों का भी कहना है कि इंतजाम के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं किया गया है। चरखी दादरी, जी मीडिया, सुरेंद्र शर्मा। बात करते हैं पानीपत की, जहां पर अनाज मंडियों में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा दौरे के बाद प्रशासन एक्शन के मोड पे है। चेयरमैन अवतार सिंह शास्त्री और एसडीएम मनदीप सिंह लगातार निरीक्षण कर खरीद प्रक्रिया तेज करा रहे हैं। तिरपाल से फसल को सुरक्षित रखने और शाम 5 बजे से सूखी फसल खरीद की व्यवस्था की गई है। अब तक 50,000 क्विंटल खरीद हो चुकी है। मौसम चुनौती बना हुआ है, लेकिन प्रशासन समाधान में जुटा है। अब बायोमेट्रिक दिक्कत पर ओटीपी से एंट्री दी जा रही है। मौसम ने एक बार फिर करवट ली और मौसम की वजह से अनाज मंडियों में पड़ा सोना याना गेहूं भीगना शुरू हो चुका है। हम इसमें पानीपत की अनाज मंडी में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, बूंदाबांदी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और जिस प्रकार से जो गेहूं है, जो सोना है, जिसको किसान सोना कहता है, वो लगातार भीग रहा है, बिल्कुल भीग चुका है। और कई आड़ती और किसान मंत्री जिसे मिले भी हैं, वो मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है मंडी में रखा गेहूं लगभग भीग चुका है और जिससे खरीद में बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि नमी अधिक हो जाएगी। नमी अधिक होने से जो फसल है वो देर से खरीदी जाएगी, जब तक कि फसल से मॉइस्चर खत्म नहीं हो जाता। हमारे साथ इस समय मार्केट कमेटी के चेयरमैन अवतार सिंह शास्त्री जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, मौसम बड़ा खराब है, फसल भी सारी भीगी है, इसको लेकर क्या कहना था? किस तरह से किसानों की फसल को खरीदा जाएगा? फिर देखो जी, आप देख रहे हो डक भी रखे तरपाल, आप देखोगे आप आगे पीछे डक भी रहे हैं और साइड के नीचे भी उतार रहे हैं हम। फसल है ना एकदम थोड़ी अब पीक सीजन पे है, अभी सीजन चला है, धीरे धीरे डक रहे हैं। और खरीद भी अभी 5 बजे हम जो सूखी डेरियां जैसे डकी हुई है वो खरीदेंगे अभी। तो ये तो परमात्मा के हाथ में बात है। कल तक मौसम खराब है, अभी खुल जाएगा तो परमात्मा धरती पुत्र पे कृपा करेगा। और निरंतर मार्केट कमेटी, एसडीएम साहब, यहाँ के इंचार्ज हैं, मैडम है, हम सारी टीम मिलकर किसान के लिए काम और सहयोग करेगी। सर, अभी एक समस्या आई है कि दूसरों की पोर्टल पे भी फसल चढ़ रही है, तो मंत्री जी ने क्या आश्वासन, किस तरह से? वो गाँव में ना कई बार गलती से हो जाता है। जैसे मेरा पड़ोसी है, हमारी जमीन जैसे नंबर मिलते हैं, जो खसरा नंबर होता है ना, तो एक नंबर होता है, उसमें 20 एकड़ के लगभग होती है। तो एक खसरा नंबर में कई बार वो चढ़ जाती है, वो आम बात है। जैसे मेरी चढ़ गई है उसमें, तो अगर वो ठीक ना हुआ तो कोई बात नहीं, मैं उस भाई के नाम से। कितने समय में सब समाधान होने का आश्वासन दिया था मंत्री? ये तो अभी पोर्टल हमने 2 दिन खोला था सरकार ने, उस पे जो कंप्लेंट आई है उसको ठीक कर देंगे। टेक्निकल कोई बात होगी तो ठीक कर लेंगे हम। लगभग कितनी फसल इस समय आ चुकी है? 50,000 क्विंटल हमारी जो पानीपत मार्केटिंग कमेटी है इसमें खरीद हो चुकी है। कोई समस्या नहीं है, बस ये है कि मौसम खराब है, अभी लगातार मौसम खराब है, उसके कारण अभी थोड़ा मॉइस्चर की समस्या तो आ सकती है, लेकिन नहीं तो ठीक से हमारी जो अराइवल में किसानों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बायोमेट्रिक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यदि बायोमेट्रिक किसी कारण से अंगूठे से या आंखों की पुतली से भी यदि नहीं हो पा रही तो वो ओटीपी से उसकी जो एंट्री वो हो जाएगी। तो किसी प्रकार की दिक्कत कोई किसान को तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। अगर आपको दिखाऊं, इसमें हम मंडी में, पानीपत अनाज मंडी में मौजूद है, तो फसल है वो लगभग जितनी फसल बाहर पड़ी है वो भीग चुकी है। किसानों के लिए बड़ी समस्या है। और अब जिस प्रकार से कल मंत्री जी ने दौरा भी किया था और आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया कि एक दाना खरीदा जाएगा और किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी।